ने कलीसिया की प्रार्थना को सुना और पतरस को क्या किया? जेल से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। ये दूसरी प्रकार की प्रार्थना है। आपको कलीसिया में भी प्रार्थना करना जाना है। पहले अपने घर में निजी प्रार्थना करनी है। दूसरी प्रार्थना, आप यदि विश्वासी हो, प्रभु को जानते समझते हो, तो आपको कलीसिया में भी जाना चाहिए और कलीसिया के साथ प्रार्थना आपको करना चाहिए। हालेलुया। तीसरी प्रकार की प्रार्थना है पारिवारिक प्रार्थना। लिख लीजिएगा, तीसरी प्रकार की प्रार्थना पारिवारिक प्रार्थना है, जो यहोशू की किताब 24 अध्याय के 15 पद में लिखा है। यहोशू अपने सारे इजरायली भाइयों को, इजरायली प्रजा को संदेश दे रहा था और वो कह रहा था कि भाई, आपको जिसकी आराधना करना है करो, जहां आपको जाना है जाओ, जो करना हो करो, लेकिन मैं तो यहोवा की ही आराधना अपने परिवार के साथ करूंगा। हालेलुया। यहोशू ने अपने परिवार के साथ निर्णय किया कि मैं अपने परिवार के साथ यहोवा की आराधना करूंगा। आपको जिसको करना है, जिसके पास जाना है, आप जा सकते, लेकिन मैं अपनी गारंटी लेता हूं कि मैं अपने परिवार के साथ यहोवा की आराधना करूंगा। तो ये हो गई पारिवारिक प्रार्थना। ये तीन प्रार्थनाओं के से आपको गुजरना पड़ेगा, और जब ये तीन प्रार्थनाओं से आप गुजरेंगे तो परमेश्वर आपको उठाएगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। ये बेसिक बातें हैं। यदि आप इन तीन काम को करते हैं तो तीसरे दिन एक छुटकारे का दिन होता है। हालेलुया। तीसरे दिन यीशु मसीह क्या किया? जिंदा, मृत्यु के सर के ऊपर पांव रख करके क्या हो गया? जिंदा हो गया। कितने दिन में? तीसरे दिन में। कल की मीटिंग तीसरा दिन होगा और परमेश्वर आज कल से ही अद्भुत काम करना चालू कर दिया। हालेलुया। इसलिए तीन प्रकार की प्रार्थनाओं को आप यदि ग्रहण करते हैं अपने घर में, कलीसिया भी जाते, जो जहां से जुड़ा है, कोई जरूरत नहीं आप यहाँ आओ या हमारे यहाँ आओ या वहां आओ, जहां भी आपकी कलीसियाएं आपके पास में है, आप उन कलीसियाओं में जुड़िए। और घर में निजी प्रार्थना, अकेले में, पति है अलग, पत्नी है, निजी प्रार्थना अलग अलग, लेकिन परिवार के साथ आपको शाम के इकट्ठा होकर के बच्चों के साथ प्रार्थना करना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। हालेलुया। हमारे लोग जो है प्रार्थना करने में वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, प्रार्थना नहीं करते, और प्रार्थना ना करने के कारण आज शैतान हमको गड्ढे में डाल देता है। हालेलुया। प्यारो, यदि प्रार्थना हो सकती है, सारे बंधनों को तोड़ देती है। प्रार्थना में वो सामर्थ्य है कि सारे जुआ शैतान को तोड़ देती है। यदि आप प्रार्थना में प्रार्थना योद्धा के रूप में खड़े होंगे तो यरीहो की दीवार गिर जाएगी। हालेलुया। ये 7वें दिन की प्रार्थना में जब यरीहो, ये इजरायली प्रजा ने वो सारे यरीहो की दीवार को चारों तरफ कितने बार चक्कर लगाया? 6 बार। नहीं हुआ। 6 दिन तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे 7वां चक्कर लगाया, वैसे क्या हो गई? दीवार गिर गई। कितनी मोटी थी किसको मालूम है? कितनी ऊंची थी किसको मालूम है? दीवार, यरीहो की दीवार 7 एकड़ के लगभग में बनी थी और वो 20 फीट मोटी और 30 फीट ऊंची थी। कोई बम गोला उसे नहीं गिरा सकता था, लेकिन आराधना और प्रार्थना उस दीवार को ढा दिया गया। एक सब्बल नहीं मारा गया, एक गैंती नहीं मारा गया, लेकिन इजरायली प्रजा ने आराधना 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 और प्रार्थना किया और तुरही थूका और सारी दीवार ढा दी गई। हालेलुया। शैतान कितना भी बड़ा होगा, लेकिन मेरे यीशु से छोटा है। हालेलुया। शैतान कितना भी अपने में ताकतवर है, शक्तिशाली है, लेकिन मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। इसलिए प्यारो, 3 प्रकार की प्रार्थनाओं को आपको अपने जीवन में स्वीकार करना है। और फिर जब 3 प्रकार की आप प्रार्थना करेंगे तो मेरे पास फोन लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, भाई के पास फोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोठरी में जाओगे और आंसू बहाओगे और पिता से गुप्त बातें कहोगे कि पिता, खोल खोल के दिल की बात है जो आप मेरे से शेयर नहीं कर सकते, किसी पत्नी से, किसी पति से, किसी बच्चे से आप बता नहीं सकते अपने दिल का दर्द और दुख। आप खुदा को, पिता को आप निजी रूप में जाइए और दिल का दर्द बयां कर दीजिए। हालेलुया। प्यारो, ये 3 प्रोसेस है।
3 सीढ़ी हैं परमेश्वर में बढ़ने के लिए, और यदि हम 3 सीढ़ियों को पार करेंगे परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। सचमुच में खुदा, मेरे को अचानक फोन आ गया, मैं कुछ मेरे को पता नहीं था। हम तो आते आराम से 11 बजे तक, लेकिन आदेश आया कि आपको ही अभी जा करके मीटिंग लेना। मैं चौंक गया, अरे मैं तो कुछ नहाया तक नहीं था, तुरंत नहाया और चल दिया। हालेलुया। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या बोलूंगा, लेकिन रास्ता में बात किया, प्रभु आपके लोग हैं, आप जो चाहते हैं। मेरे तो आदेश आया, मैं चल दिया, बात खत्म। हालेलुया। खुदा ने कुछ बातों को प्रकट किया, वो बातों को हम रखना चाह रहे हैं। हालेलुया। निकाल लेंगे यिर्मयाह की किताब। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए आज कुछ नया होने वाला, अभी नया होने वाला। अरे इसी वक्त नया होने वाला है। हालेलुया। पढ़ेंगे यिर्मयाह 29 अध्याय के 11वां वचन। किसी को मिल गया होगा तो पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ वे हानि की नहीं वरना कुशल की ही है। हालेलुया। परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर कहता कि जो मैंने तुम्हारे विषय में प्रोजेक्ट तैयार किया, प्लानिंग किया, योजना बनाया, कल्पना किया, मैं उस योजना को जानता हूं। और अंत में, एक मिनट बस, नहीं पढ़ना है। और मैं वो योजना तुम्हारे लिए इसलिए बनाया क्योंकि तुम्हारा क्या हो, लाभ हो। क्या हो तुम्हारा? मेरी योजना तुम्हारे हानि के लिए नहीं, परंतु काहे के लिए? लाभ के लिए। आप लोग काहे के लिए आए हो? लाभ के लिए। कि पैसा मिलता है? बोलिए, मिलता है किसी को? क्या होता? पैसा दिया? अरे पैसा देना पड़ता, बोलो ना। आपसे कोई पूछे ना पैसा मिलता तो बोले भैया पैसा मिलता नहीं, हमको उल्टा देना पड़ता है। हालेलुया। आपसे कोई बात करता है तो आप जरूर बोले कि पैसा हमको खुद उनको देना पड़ता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने जो तुम्हारे विषय में कल्पना किया, योजना बनाया, प्रोजेक्ट तैयार किया, वो तुम्हारे लिए लाभ का, हानि का नहीं है। प्यारो, आज परमेश्वर की योजना हमारे लिए फायदे की है, लाभ की है, छुटकारे की है, उद्धार की है, शांति की है, आनंद की है, मेल की है, धीरज की है, बड़ाई की है, कृपा की है और संयम की है, विश्वास की है, नम्रता की है। यदि आज हम उसके प्लानिंग के अंदर आ गए, हालेलुया, यदि हम उसके प्लानिंग के अंदर आ गए, उसकी योजना के अंदर आ गए, उसकी कल्पना के अंदर आ गए, तो हमें क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, हमें उद्धार मिलेगा, हमें छुटकारा मिलेगा। आज जो हम बंधे हुए हैं उससे हमें खुदा निजात दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमें जो 3 बातें हमने सीखा है, वो 3 बातों को प्रतिदिन
कंटिन्यू हमें अपने जीवन में उन बातों को पालन करना पड़ेगा। और जब उन 3 सीढ़ियों से हम चलना स्टार्ट कर देंगे, निजी प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना और कलीसियाई प्रार्थना, तीनों प्रार्थनाओं से होकर के हम गुजरना चालू कर देंगे, परमेश्वर अद्भुत काम आपके जीवन में करना चालू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, जरूर आपको अगुओं की जरूरत होती है, हम सबको होती है। आज भी मैं भैया लोगों से फोन करके पूछता हूँ, भैया वचन मेरे मुझे समझ में नहीं आता। आज भी मैं उन लोगों से पूछता हूँ। हालेलुया। तो हमें वचन का ज्ञान सबको नहीं होता, खुदा किसी को देता है, लेकिन हमें सीखने के लिए हमारा एक मन ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको एक नया मन देने जा रहा है। हालेलुया। आज नया मन और नई आत्मा, नया जीवन, नया दिन, नया साल, नया वर्ष, नया महीना आज आपको देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। यहेजकेल 36 अध्याय का 26 पद निकाल लेंगे। किसी को मिल गया होगा तो पढ़ेंगे। मैं तुमको हालेलुया, हालेलुया। जब इजरायली प्रजा कठोर हो गई, खुदा के इतने अद्भुत कामों को देख करके भी मन न फिराया और अपनी मर्जी का जीवन जीने लग गई, तो परमेश्वर तब पर भी अपनी प्रजा को छोड़ा नहीं। उसने कहा, देख मैं तुझे एक नया मन दूंगा और तेरे अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तेरे अंदर जो पत्थर रूपी हृदय है उसको निकाल के मैं मांस का हृदय लगा दूंगा। हालेलुया। आज भी हमारे विश्वासियों में बहुत सारे लोग का दिल पत्थर जैसे बना रहता है, क्योंकि आज भी पुरानी बातें उन्होंने छोड़ा नहीं है। पुरानी गांठ आज भी वो लोग बांध के रखे हैं। हालेलुया। और गांठ के बारे में थोड़ा सा बता दूं, यदि आपने गांठ बांध लिया है तो गांठ का रिजल्ट आपको मालूम हो जाना चाहिए क्या होता है। गांठ शरीर में जहां भी गांठ पड़ गई वहां कौन सी बीमारी आ गई, किसको मालूम? हालेलुया, ताली बजाओ। शरीर में कहीं भी गांठ पड़ गई वहां कौन सी बीमारी आ जाती है? कैंसर। अब आपने अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, अपने कलीसिया से, अपने पासवान से, अपने लोगों से यदि कुछ कटा पिटा हो गया और आपने उस बात को गांठ बांध के रख लिया अपने हृदय में, तो कौन सी बीमारी को आप पैदा करने वाले हैं? यदि आपने उस गांठ को बांध के रखा है तो कौन सी बीमारी पैदा होने वाली है आपको मालूम हो जाना चाहिए। कैंसर की बीमारी, जो लाइलाज बीमारी है। हालेलुया। आज भी अपने लोगों को आप क्षमा नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पत्थर का हृदय है, क्योंकि आपके अंदर वो मन नहीं आया, क्योंकि आपके अंदर वो नई आत्मा जो खुदा ने दिया है आपने उसको रिसीव और स्वीकार और ग्रहण नहीं किया। इसलिए आज भी आप अपने लोगों से ईर्ष्या रखते हैं, अपने लोगों से घृणा करते हैं, अपने लोगों से द्वेष रखते हैं, और वो गांठ आपको आने वाले समय में बहुत बड़ा घाव बना देगी और वो बीमारी का इलाज फिर कुछ भी नहीं। हालेलुया। यदि आज आपके अंदर ऐसी कोई बात है तो आज ही निकालिए और उसको कदमों के नीचे कुचल दीजिए और यीशु के बेदी में हवन कर दीजिए और कहिए, प्रभु मैं आज उस गांठ से आजाद हो गया। हालेलुया।
क्योंकि प्रभु ऐसे ही लोगों को जो रिसीव करेंगे, जो तैयार हो जाएंगे, जो खड़े हो जाएंगे, जो कहेंगे यशायाह के जैसे कि प्रभु मैं हूं ना यहाँ, मुझे भेज, प्रभु मैं यहाँ हूं। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को ढूंढना चाहा कि देश के निमित्त नाके में खड़े होकर के क्या करे, प्रार्थना करे ताकि उसके देश को मैं नाश, लेकिन बाइबल कहती कोई ऐसा ना मिला। आज परमेश्वर ऐसे भक्तों को, ऐसे लोगों को, ऐसे चुने हुए विश्वासियों को, बुलाए हुए लोगों को ढूंढ रहा है कि कोई भी मेरे देश को, मेरी सृष्टि को प्रार्थना और प्रार्थना के द्वारा बचा ले। आज परमेश्वर आपको भी ढूंढ रहा है, हमको भी ढूंढ रहा है कि कोई भी अपने देश के निमित्त नाके में खड़े हो जाए और देश के लिए प्रार्थना करे ताकि उनके देश को मैं नाश ना कर सकूं, उनके देश को मैं बचा सकूं, उनके देश को ज्यों का त्यों चंगा कर सकूं। प्यारे, आज हमें प्रार्थना योद्धाओं की जरूरत है। आज परमेश्वर को प्रार्थना योद्धा चाहिए ताकि प्रार्थना के द्वारा हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा नगर, हमारा बस्ती, हमारा गांव, हमारा मोहल्ला, हमारी जाति, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा रिश्तेदार बचा लिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप नया मन लेना चाहते हैं, नई आत्मा लेना चाहते हैं, परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नया मन दूंगा, नई आत्मा से तुम्हें भरूंगा और पत्थर रूपी जो हृदय तुम्हारे अंदर है, क्षमा ना करने का, माफी ना देने का, प्रेम ना करने का वो हृदय है, उसको मैं निकाल के मांस का हृदय लगा दूंगा, मांस का डाल दूंगा, ताकि तुम सब से, जिस तरह बाइबल बताती है मत्ती 5 अध्याय के 43, 44, 45 में लिखा हुआ है कि मैं अब तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों को प्यार करो, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, उनको क्षमा करो, उनको माफी दो। दुनिया क्या कहेगी उससे मतलब नहीं, लेकिन मैं यीशु मसीह होकर के आया और यीशु ने कहा कि मैं तुमसे अब ये कहता हूं कि तुम अपने दुश्मनों को मोहब्बत करो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने इस मोहब्बत को किया है। उसने लास्ट वर्ड में, अंतिम सांस में यही बोला, क्या ऐ पिता इन्हें क्या कर, जिन्होंने उसको बेइज्जती किया, नंगा कर दिया, मार दिया, खीले ठोक दिया, तमाम शरीर को उछेल दिया, मार मार के मुंह में थूक दिया, बाल नोच दिया, तमाम बेइज्जती किया, भरी सभा में नंगा कर दिया, तब पर भी उनके लिए उसने क्या कहा, ऐ पिता इन्हें, यदि आप उसके बच्चे हो तो आपकी अपनी लज्जा को छोड़ना पड़ेगा, आप अपने मान सम्मान को दरकिनार रखना पड़ेगा और आपको अपने आप को छोटा बना देना पड़ेगा। और जब आप अपने आप को छोटा बना दोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें पूछ नहीं, 28:13 में लिखा हुआ, मैं तुम्हें पूछ नहीं, जब तुम अपने आप को छोटा बनाओगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, बड़ा बनाऊंगा। प्यारो, आज परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। यदि आप उसकी अलौकिक शक्ति को देखना चाहते हैं, उसके अलौकिक गुणों को आप देखना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस में, उस सीढ़ी में आपको चलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप उसका बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मत्ती 3:17 में लिखा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यदि आप प्रिय पुत्र और पुत्री बनना चाहते हैं तो खुदा की आपको सुनना पड़ेगा। यदि आप खुदा की सुनोगे तभी आकाशवाणी होगी कि यह बेटा, यह बेटी मेरा प्रिय बेटा और प्रिय बेटी है। हालेलुया। प्यारो, यदि आज हम अपने आप को, अपने घमंड को, अपने एटीट्यूड को, अपने ज्ञान को नीचे रख के और प्रभु को ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर आपको नीचे रहने देने वाला नहीं है। इसलिए प्यारो, हालेलुया, आज हमें परमेश्वर चाहता है कि हमारा ऑपरेशन हो जाए ताकि हम डिप्रेशन में ना चलें,
ताकि वो वाले ऑपरेशन में हम वो थिएटर ऑपरेशन में ना जा सके। आज हम प्रभु से अपना ऑपरेशन करवा लें, नया मन ले लें, नई आत्मा ले लें और पत्थर रूपे हृदय निकलवा के और मांस का हृदय लगवा लें, ताकि हम सबसे प्यार और मोहब्बत का जीवन जी करके परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर को बता सकें कि मेरा यीशु ने ऐसा कहा, ऐसा किया, इसलिए मैं भी ऐसा कह रहा और कर रहा हूं। हालेलुया। प्यारो, परमेश्वर का काम बातों में नहीं पर उसके सामर्थ्य में है। वो जो कहता है वो होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पिता की बात मानी। हालेलुया। एक बात मैं और बता दूं, क्योंकि हमारे प्रभु के दास आ चुके हैं और मुझे समय भी नहीं बताया गया शायद। क्या बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा मेरे लिए। हालेलुया। चलिए प्रभु का धन्यवाद हो। क्या बोल रहा था अभी मैं? क्या बोल, आधा घंटा? अच्छा, अभी मैं क्या बोल रहा था? क्या बोला? सब तो भूल गया। क्या बोला था? हाँ, तुरंत बात भूल जाते हो। कान घर में रखा है कि लाए हो? उसने अपने पिता की बात माना तब ना काम किया। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं और भूत नहीं भागता। कारण क्या? यीशु मसीह किसी भूत के लिए प्रार्थना किया? किसको मालूम है? क्यों भूत के लिए प्रार्थना किया है? अरे हम लोग सीख रहे हैं ना, बताओ। भूत के लिए प्रार्थना किया है? कहीं किया है? अंधों के लिए प्रार्थना किया? इसका मतलब आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते। कहीं भी उसने प्रार्थना नहीं किया बाइबल में। हालेलुया। भूत के लिए कभी प्रार्थना नहीं किया, अंधों के लिए कभी प्रार्थना कहीं नहीं किया, कोढ़ियों के लिए कभी प्रार्थना नहीं किया। फिर कैसे चंगे हो गए? ऐसे बोलो ना, कंजूसी क्या बोले? बोलने से क्यों? क्योंकि वो 12 घंटा रात भर प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। रात भर यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करता रहा और सवेरे आया और कहा, ए अंधे देखने लग, ए लंगड़े चलने लग, ए दुष्ट आत्मा निकल जा। उसने प्रार्थना नहीं किया, सिर्फ काम किया। क्या किया? काम किया। और आज आपकी प्रार्थना से किसी के सर ठीक नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप और हम अपने बाप की बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने बाप की बात को नहीं मान रहे हैं, अपने बाप से अच्छा संबंध, अच्छा रिलेशन नहीं रख पा रहे हैं। इस कारण से हमारे जीवन से ऐसी घटनाएं नहीं घट रही। ये हमारी कमी, हमारी कमजोरी है। इस बात को सीखना पड़ेगा। यदि आप प्रार्थना करेंगे और घर से निकलेंगे, आपको ज्यादा मेहनत, हाथ पांव नहीं ज्यादा पटकना पड़ेगा। कहेंगे यू कैन गो, आप जा सकते हो, छोड़ के चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना वो शक्ति है कि दीवार को ढा देती है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्यारो, यीशु मसीह रात भर अपने पिता से बातें करता था, रात भर प्लानिंग कर लेता था, रात में पूरा नक्शा तैयार कर लेता था। पूरा किस व्यक्ति, किस अंधे, किस लंगड़े, किस बीमार के पास जाना है, कौन से यरूह में जाना, कौन से बेतनिया में जाना, किस गांव में जाना, पूरा नक्शा, पूरा प्लानिंग रात के बैठ के पिता के साथ बात करके और पूरी नक्शा, पूरी प्लानिंग तैयार करके उस नक्शा के साथ निकला और कहा, है अंजीर का पत्ता पेड़ सूख जा। फल नहीं मिला, क्या हो गया? आपके भी फल नहीं होगा तो आप भी क्या हो जाएंगे? मैं आपको डरा नहीं रहा। वचन कहता है यूहन्ना 15:8 में कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और वो फल तुम में बना रहे। दिया आपने एक भी फल नहीं बटोरा, सिर्फ मेरा 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 करते रह गए तो कुछ नहीं लगेगा हाथ आपके तेरा। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारा लोग अपना काम बनता है और भाड़ में जाए, जी नहीं, इसको हमको कैंसिल करना। कुछ लोग कहते हैं जिए और जीने दो,
कुछ लोगों का कहना जियो और, लेकिन बाइबल का कहना जियो और जीवन दो। हालेलुया। आपको जीना है और जीवन भी देना है, क्योंकि मेरा यीशु खून बहा करके जीवन दिया है, हमें भी जीवन देने की आवश्यकता है। प्यारो, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं यदि हम परमेश्वर के साथ अच्छे से गठबंधन कर लें, अच्छी सी मित्रता कर लें। यूहन्ना की किताब में लिखा कि यीशु मसीह अपने चेलों को क्या कहा? मित्र कहा। यदि अच्छी मित्रता कर लें तो जो किया होगा उसका फायदा लेता होगा, उसको मालूम होगा। मित्रता यदि आपने कर लिया, सांसारिक रूप से बता रहा हूं, अच्छा आपका मित्रता चल रहा है तो कोई व्यक्ति आएगा, मित्र आएगा, भैया फलाना सामान चाहिए, बोले जाना भैया, रखा तो है, तुझे सब मालूम है, जहां रखा हो निकाल ले। ये मित्रता का परिणाम है। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास उसके ऊपर और उसका विश्वास आपके ऊपर है। आपने उसको नहीं करना, क्योंकि वो मेरा जिगरी मित्र है। वो कह देगा जाओ ना भैया, आपका तो घर है, ले लो जो चाहिए। ऐसी मित्रता यदि खुदा से आपकी हो गई तो खुदा का भी सिंहासन आपका ही है। हालेलुया। क्योंकि वो अपने बगल में आपको बैठाने वाला है। यदि आपकी दोस्ती गाढ़ी हो गई, मित्रता हो गई, परमेश्वर का राज आपका राज होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि 3 बातें जो हमने सीखा प्रार्थना के विषय में, पारिवारिक प्रार्थना, निजी प्रार्थना और कलीसियाई प्रार्थना। ये प्रार्थना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है हर एक विश्वासी के लिए। यदि आप 1 साल में 1 बार आते हैं तो प्लीज कष्ट मत सहिए, आप अपने घर में रहिए। कहो आप संडे आते हैं, 10 रुपया आके डाल के चले जाते हैं, प्लीज उस फटाहा नोट को आप अपने पास रखिए, कुछ होने वाला नहीं। टाइम खराब मत करिए अपना ना हमारा। आपको चलना है तो सच्चाई से चल दीजिए, चलना है तो चल दीजिए, और नहीं जहां आप हैं वही अच्छी है। हालेलुया। क्योंकि उसमें फालतू का टाइम आपका खराब होता है, एक दिन की मजदूरी आपकी खराब होती है, नुकसान होता है, और फायदा होने वाला कुछ भी नहीं है। बाइबल कहती है यदि जो भी मेरे साथ ईमानदारी सच्चाई से चलेगा मैं उसके साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, ये कोई आम बात नहीं, ये कोई ऐसी रास्ता नहीं है कि हमको 5,000 रुपया दे देंगे और सब कुछ हमको मिल जाएगा, हम दान कर देंगे हमको सब कुछ मिल जाएगा। एक बुढ़िया आई थी अपने बच्चों के लिए, जो पैसा लेना ले ले और स्वर्ग राज दे दे मेरे बच्चों को। पैसे से मिलने वाला नहीं है। आपकी मेहनत, आपकी पवित्रताई, आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी के साथ परमेश्वर का राज आपके ऊपर प्रकट होगा, जाहिर होगा, और उस राज को आप प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारो, हमें 3 बातों को पकड़ ही लेना है, तभी हमारे अंदर का पत्थर दिल खुदा निकालेगा, मांस का लगा देगा, ताकि हम सब अपने दुश्मनों से प्रेम करने लग जाएंगे, उनको क्षमा करने लग जाएंगे, उनको माफी देने लग जाएंगे, और उनके लिए हम प्रार्थना करना चालू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं लास्ट खत्म करूंगा एक बात फिर से पूछ के, कितने प्रकार के यीशु मसीह हैं किसे मालूम है? एक व्यक्ति को, आप लोग को, अच्छा 2 लोग। हालेलुया, बता देना तो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार का यीशु मसीह है, ध्यान रखिएगा। पहला यीशु मसीह आपको बता दूं, बोले यार कहां से पढ़ के आ गए। हालेलुया। पहला यीशु मसीह है गदही में आने वाला। हालेलुया। पहला यीशु मसीह गदही के ऊपर आकर के सवार होकर के आने वाला। गदही का मतलब तरस खाने वाला, दया करने वाला, क्षमा करने वाला, उद्धार देने वाला। यीशु मसीह गदही के ऊपर आया और वो आपको क्षमा, उद्धार, प्रेम, आनंद दे गया। लेकिन अब दूसरा यीशु मसीह भी आएगा। वो काहे से आएगा? हालेलुया। काहे से आएगा? घोड़ा वाला यीशु मसीह बहुत खतरनाक है। हालेलुया। उसके पास क्षमा नहीं है, उसके पास दया नहीं है, उसके पास माफी नहीं है, उसके पास सिर्फ है न्याय। हालेलुया। वो घोड़ा वाला यीशु आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका न्याय होगा, क्षमा नहीं होगी,
दया नहीं होगी, माफी नहीं होगी, वहां सिर्फ आपके कामों के हिसाब किताब वो घोड़ा वाला करेगा। अब आपको कौन पसंद है ग्रहण कर लो। हालेलुया। बहुत हो गया क्षमा क्षमा, आशीष आशीष लेते लेते। अरे एक बार उस पर भी नजर कर लेना जब चमचमाती हुई तलवार को लेकर के सफेद घोड़े में आएगा। वो लिखा 22:15 प्रकाशित वाक्य में, मेरे 22:12 मेरे तेरे कामों का प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। उसके पास है हमारे मजदूरी का पूरा प्रतिफल। इसलिए ये गधी वाले भर नाट के रहना, उसको भी देख लेना कि लास्ट में मेरी दशा क्या होने वाली है। न्याय जब होगा उसके लिए भी मुझे तैयार होना है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इन्हीं वचनों के साथ हम सब आशीषित होते हैं। आमीन।